राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया था कि दुष्ट पति को कैसे सुधारा जाए, तो उसको महिलाओं ने तो शायद बहुत ही कम देखा है, पुरुषों ने ज़्यादा देखा है, क्योंकि कमेंट्स ही ऐसे आए थे। कुछ भाइयों के कमेंट्स थे कि हर बार पति का ही दोष नहीं होता है, कई बार पत्नी चरित्रहीन निकल जाती हैं तो पति मजबूर हो जाते हैं। और एक कमेंट नहीं, कई कमेंट्स ऐसे आए थे कि अगर पत्नी कैरेक्टरलेस निकल जाए, चरित्रहीन हो जाती हैं तो फिर क्या किया जाए, ऐसे में पति मजबूर हो जाते हैं उनसे गलत व्यवहार करने के लिए। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि जो महिलाएं अपने पति के अलावा दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाती हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या आने वाले भविष्य में होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार जानकारी नहीं हो पाती है, दुष्परिणामों का ज्ञान ना होने के कारण लोग भटक जाते हैं। जैसे कि आज तो टीवी और मोबाइल ने लोगों को बिगाड़ के रखा है। पहले के ज़माने में भी जो है, जैसे कि शिव पुराण में एक चंचला नामक स्त्री का वर्णन मिलता है, जिन्हें ज्ञान नहीं था कि पति के अलावा अगर दूसरे व्यक्तियों से संबंध बनाएंगे तो क्या दंड, क्या सजा मिल सकती है। तो उसके कारण से वो भटक गई थी, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या दुष्परिणाम, कैसे नरक के समान जीवन हो जाता है, जब उन्हें ये पता चला तब वो सुधर गई और फिर उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो आज हम जो है समाज बुरा बोलेगा ये बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज समाज को धोखा देना मोबाइल और होटल के दौर में बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। हम बात करेंगे दंड विधान के बारे में। ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार, जैसे गरुड़ पुराण में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है, शिव पुराण में भी मिलता है, जैसे चंचला नामक स्त्री का मैंने बताया। तो क्या क्या दुष्परिणाम जो है आपको जीते जी भोगने पड़ेंगे इस जन्म में, मरने के बाद, और अगले जन्मों में भी कई भयंकर सजाएं बताई गई हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मैं आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस जन्म के बारे में बात कर लेते हैं कि इस जन्म में क्या क्या जो है हमें भोगना पड़ जाता है। ठीक है, इस जन्म में देखिए, जब तक हमारा समय ठीक रहता, होता क्या है, जब हम बुराइयां करते हैं, आपने देखा होगा जो लोग बुरे होते हैं उनका समय बहुत अच्छा रहता है, वो कुछ भी करेंगे तो बहुत अच्छा धन प्राप्ति भी करेंगे। एक व्यक्ति के साथ संबंध बना रही हैं तो कई उनके बॉयफ्रेंड बनते जाते हैं, समय अच्छा रहने लगता है। क्यों होने लगता है ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पाप कर रहे होते हैं तो भगवान यानी भागवतिक विधान में क्या होता है कि हमारे पुण्य जो है भगवान फेंकने लगते हैं कि हम जल्दी जल्दी अपने पुण्यों को ख़त्म करें। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ अच्छा होगा, हम धन कमा पा रहे हैं, और तो मतलब हमारे पुण्यों की वजह से जो है हम कमा पा रहे हैं। जल्दी जल्दी हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। एक बार पुण्य खत्म हो गए कि फिर हमारी दुर्गति हो जाती है। इतना भयंकर जो है परिणाम मिलता है कि लोगों की आत्मा कांप जाएगी, ऐसे ऐसे परिणाम मिलते हैं। कई बीमारियों के रूप में हमारे सामने आते हैं ये परिणाम, जैसे कि कैंसर, एड्स के रूप में जो है सामने आते हैं, लकवा के रूप में सामने आते हैं। जो महिलाएं मतलब आज तो बहुत प्रसन्न रहती हैं, आज चल रहा है तो सब कुछ तो ठीक है, मतलब बहुत ही संवेदनशील जो अंग होते हैं उनके कैंसर जो है देखने को मिलते हैं। बहुत ही भयंकर बीमारियों के रूप में जो है ये परिणाम आते हैं, इस जीवन में आते हैं। क्योंकि जो भयंकर परिणाम होते हैं ना, पति अगर मान लीजिए सच में अगर कोई संत पुरुष हैं, अच्छे हैं, उनके साथ किया गया गलत, यकीन मानिए मतलब दुर्गति करा देता है। और एक बात कहूँ, दुआएं, प्रार्थना या फिर श्राप बड़ा जल्दी काम कर जाता है। क्योंकि देखिए, श्राप किसे कहते हैं, जब आत्मा दुखी हो जाती है ना, तो अंतरात्मा से अपने आप जो है किसी के प्रति ऐसा लगता है कि हे भगवान, इसने कितना कष्ट दिया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक प्यासा गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा हमें ही प्यास लगी है और कोई ठंडा पानी पिला दे, मतलब हम उसको बोलेंगे भी नहीं, लेकिन आत्मा इतनी खुश हो जाएगी, लगेगा भगवान तेरा भला करे, अपने आप ही मन से निकले। उसी प्रकार से जब हम किसी को कष्ट देते हैं, किसी की आत्मा को, पति को अगर कष्ट हो रहा है, आत्मा उनकी जो है वो बहुत दुखी होती है, तो अपने आप ही आत्मा से जो है आपके लिए श्राप निकलता है। ये इतना घृणित परिणाम जो है आपको देगा, जो भयंकर बीमारी के रूप में, मतलब डायबिटीज हो जाती लोगों को, कुछ खा नहीं सकते, फिर उसमें जो है रोग हो जाते हैं, मतलब तो ना वो घाव भर रहे हैं, बहुत भयंकर परिणाम ठीक है मिलते हैं। और रिश्तेदारों की वजह से भी जो है बहुत फिर भयंकर परिणाम मैंने देखा है, जैसे कि पुत्र फिर हो गया, बेटी हो गई, ये बहुत ज़्यादा दुख देते हैं ऐसी महिलाओं को। ठीक है, ये हो गई इस जन्म की बात। अगले जन्मों में भी क्या होता है, अपराध बहुत ही कम समय का होता है और
कई जन्मों तक जो है झेलना पड़ता है। ऐसा ही भागवतिक विधान होता है, जैसे कि कुछ समय का आनंद आपने ले लिया, लेकिन वो आनंद किसी का पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, वो पूरी ज़िंदगी रो रहा है, तो एक एक आंसू का जो है परिणाम तो आपको मिलेगा ही। तो होगा क्या कि पूर्व जन्मों में भी ये फल मिलता है। ऐसी महिलाएं जो है फिर जैसे कि शादी होती है अगले जन्मों में, तो फिर उनकी भी कोई सौत आती है, सौतन, यानी कि उनका पति भी दूसरी औरतों से शादी कर लेता है, फिर दूसरी औरतों से जो है संबंध रखता है, फिर उनको पीड़ा पहुँचाता है। और औरतों को पीड़ा पहुंचाने के कई जो है मतलब आज के कलयुग में साधन है। आप देखिए कि कई महिलाओं को, जैसे कि एक चैनल है, उस पर जो है महिलाएं बताती हैं कि हमारे साथ क्या क्या गुजरा है, पति या फिर ससुराल वाले हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं। उनमें बताती हैं महिलाएं कि मतलब पति टॉयलेट करके हमारे ऊपर डाल देते हैं बाल्टी में, या फिर जो है इतना मतलब बांध करके कमरे में डाल देते हैं हमारे सामने ही, हमें को एक कमरे में बंद करके। ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने सुना भी है, प्रत्यक्ष रूप से सुना है, उस चैनल पे तो बात ही क्या, एक कमरे में बंद करके पति दूसरी महिला के साथ हैं और आवाज़ें भी आ रही हैं, मतलब इतना कष्ट, और फिर मारा पीटा भी जा रहा है, ना वो टॉयलेट जा सकती है महिला, मतलब कि कलयुग में भी इतनी सजाएं दी जा रही हैं। तो ये सब जो है देखिए, जो व्यक्ति आपके साथ कर रहा है वो तो उसका कर्म बन गया, लेकिन जो आपको मिल रहा है वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ये फल मिलता है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। हम जो पूर्व जन्मों में किए होते हैं उसी के अनुसार भगवान हमें वो व्यक्ति देते हैं जो हमें सजा दे सके। शराबी व्यक्ति या फिर ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो है हमें देते हैं कि वो हमें सजा दे सके। कई लोग ये कहते हैं कि हमारी किस्मत इतनी बुरी और उनकी किस्मत इतनी अच्छी। तो देखिए, उनसे पूछिए सभी से कि किस्मत बनती किससे है। किस्मत बनती है अपने पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों से ही बनती है। भगवान इतना मतलब ये सब नहीं उपयोग करना चाहिए कि आप भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। हमने किसी को मान लीजिए गला रेत करके मारा है, तो हम कह दें भगवान से कि भगवान हमको मतलब सजा मत देना, हमने उसको गला रेत करके मारा। तो कुल मिलाकर के सजा भगवान एक एक चीज़ की देता है। आप देखेंगे कई न्यूज़ ऐसे देखने को मिल जाती हैं कि एक महिला मतलब उनको अपहरण करके ले जाया जाता है और फिर किसी देश विशेष की सेना के लिए दे दिया जाता है। तो सेना में 10-10 लोग मतलब उसका शोषण एक दिन में करते हैं, सिर्फ इंजेक्शन लगा के, और उस तरह से जीवित रखा जाता है उस महिला को केवल इसी कार्य के लिए। तो उस महिला का भी जीवन देखिए, जो 10 लोग आप गलत कर रहे हैं उनका तो कर्म बन रहा है, ठीक है, वो बहुत बुरे व्यक्ति हैं, लेकिन उस महिला को किस चीज़ का दंड मिल रहा है? तो वो पूर्व जन्मों के कर्मों का ही दंड मिलता है। कहा गया है ग्रंथों में कि साधु की संगति, जो अच्छे व्यक्ति संत होते हैं उनकी संगति जो है भगवान की कृपा से मिलती है, पुण्य कर्मों से मिलती है। आपको लगेगा कि कई महिलाएं जो है एक भी होशियार नहीं थी, बहुत शांत सी थी, ना तो बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर भी उनको बहुत ही सुंदर पति मिले हैं जो उनको बहुत प्यार करते हैं और बहुत धनी भी हैं। तो क्यों? क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए थे। और वहीं कोई महिला जो बहुत ज़्यादा सताई जा रही है, उसको क्यों कष्ट मिल रहा है? भगवान यूं ही तो किसी को कष्ट नहीं दे सकते ना। इतने दयालु भगवान है कि मैं क्या कहूँ कि पीछे पीछे चलते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं उनके पीछे पीछे डोलते हैं, उनके कांटे निकालते हैं, पैर से कांटे निकालते हैं। तो भगवान जो इतना दयालु है वो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता है बिना वजह। जो हम करते हैं उसी का फल भोगते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छे कर्म करेंगे तो इस जन्म में भी अच्छा मिलेगा, अगले जन्मों में भी जो है अच्छा मिलेगा। तो डरना चाहिए। गरुड़ पुराण में मरने के बाद क्या क्या सजाएं बताई गई हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पापिन महिलाओं को नरक ले जा करके लोहे के गर्म पुरुष के साथ जो है चिपका दिया जाता है। एक लोहे का पुरुष निर्मित किया जाता है, उसे आग में तपाया जाता है। जब वो गर्म हो जाता है तो फिर उन पापिन महिलाओं को जो दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं उसको उस गर्म लोहे के पुरुष के साथ जो है संबंध बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ज़बरदस्ती जो है संबंध बनवाया जाता है, पीछे से कोड़े बरसाए जाते हैं और साथ ही साथ जो है गर्म चिमटा करके और मतलब बहुत ही संवेदनशील अंगों को जो है नोचा जाता है। कई प्रकार से यातनाएं दंड दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि शरीर तो यहीं छूट जाता है, तो फिर जो है सजा किसे मिलती है? तो देखिए, स्वर्ग या फिर नरक भोगने के लिए। आपने अगर पढ़ा हो कभी ग्रंथ, तो बोला जाता है कि इतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करेंगे। तो अगर शरीर यहीं रह जाता है, क्या होता है कि स्वर्ग और नरक में जो है भोगने के लिए सुख और दुख उस शरीर की प्राप्ति होती, अलग वहाँ पे शरीर दिया जाता है। और वहाँ का शरीर दंड भोगने के लिए ऐसा होता है कि एक बार कट गया पुनः वो जुड़ जाता है दोबारा से वो कष्ट पाने के लिए। क्योंकि जानते हैं कि एक बार कट गया कोई चीज़ तो फिर वो तो कष्ट कुछ ही समय तक देगी, फिर बंद हो जाएगा।
तो वो कटने के बाद, पीड़ा होने के बाद दोबारा वो अंग जुड़ जाते हैं, बार बार उनको काटा जाता है, बार बार नोचा जाता है। आग में जो है मतलब एक जैसे कि हम पूड़ी तलते हैं उसी तरह से तो खौलते हुए तेल में जो है शरीरों को, पापी शरीरों को डाल दिया जाता है, खौलते हुए तेल में तला जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब इतने नरकों का वर्णन किया गया है कि पीप, खून की नदियों में जो है उनको तैराया जाता है और ऊपर से कोड़े बरसाए जाते हैं। उनके शरीर को जो है कुत्ते नोच रहे होते हैं और जो है कौवे, कुत्ते, चील ऊपर से भी नोच रहे होते हैं और पीप मतलब जो फोड़े हो जाते हैं उनसे जो मवाद निकलती है उनकी नदियाँ होती है। तो ऐसे ऐसे जो है सजा बताए गए हैं। विशेष सजा यही पापी स्त्रियों के लिए बताई गई है कि लोहे के पुरुष के साथ समागम करवाया जाता है कई हजार वर्षों तक और जो है शरीर को नोचा जाता है। कई बार क्या है ना कि लोग ऐसे भी कमेंट करने लगते हैं कि तुम मर के वापस आई हो क्या, कि मतलब सारी चीज़ें तुम्हें पता है मरने के बाद क्या होता है। तो देखिए, क्योंकि इसका प्रमाण मैं इस प्रकार से देती हूँ कि मान लीजिए हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि सूर्य से पृथ्वी की इतनी दूरी है, तो आज विज्ञान ने बता दिया तो हमने मान लिया, लेकिन उसी हनुमान चालीसा में, यानी जो भी ग्रंथ जो मतलब ये भी बताते हैं विज्ञान के बारे में, उन्हीं में अगर दूसरी लाइन लिखी होगी कि ऐसा करने से पाप होता है और ये दंड मिलता है, तो उसको हम नहीं मानते हैं। मतलब कुल मिलाकर लाभ वाली बात मान लेते हैं, सत्य है और वो विज्ञान ने बता दिया तो, और जो मतलब हानि वाली बात है जिससे हमको डर होता है उसको हम मानने को इनकार कर देते हैं। कई मंत्र लिखे होते हैं जिसमें सच में सच्चाई होती है, मंत्र को बोलने से जो है हम सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे कि बारिश पहले के ऋषि मुनि कर लेते, मेरे बाबा ससुर तक जो है पानी बांधने तक की उनके पास क्षमता थी, ठीक है। तो मतलब मंत्रों में शक्ति होती है, सांप का जहर उतर जाता है, यूं ही नहीं। तो उसी मंत्र को अगर किसी ग्रंथ में लिखा हो तो उसको हम मान लेंगे, करेंगे और फिर फल प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वही कहीं और लाइन लिखी होंगी कि ऐसा मत करो वरना पाप होगा, फिर ऐसा ऐसा भोगना पड़ेगा, तो उसको हम नहीं मानते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हमने बुरे कर्म कर लिए, हमारे मन में ये आ गया कि हम अब नहीं करना चाहते, सुधरना चाहते हैं, तो क्या हमारे इन पापों से हमें मुक्ति मिल सकती है, इन सजाओं से हमें मुक्ति मिल सकती है, जो दंड बताए गए हैं वो हमें ना मिलें तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो हो सकता है केवल और केवल भगवान की भक्ति से और नाम जप करने से। जब आप भगवान का नाम जप करने लगते हैं तो फिर कई जन्मों के पाप कर्म अपने आप भस्म होने लगते हैं कि एक नाम में इतनी ताकत होती है कि भयंकर पापों को भस्म कर देता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भगवान की पूजा भी करती जाएं, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी भी मैंने देखी बहुत भ्रष्ट हैं, लेकिन पूजा इतना बढ़ चढ़ के करेंगी तो ऐसी पूजा का कोई मतलब नहीं। एक बार जब आप भगवान की शरण में चले गए, दोबारा आप वो गलती ना करें तभी भगवान क्षमा करने, वरना और भयंकर परिणाम कि ऊपर से आप पूजा कर रही हैं और फिर पाप भी कर रही हैं तो और भयंकर दुर्गति हो जाती है। तो इस वजह से जो है एक बार आप भगवान की शरण में अगर जाते हैं और नाम जप करते हैं, दोबारा गलतियां नहीं करते, तो आप भी जो है भगवान के प्रेम पाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो नाम जप करने की विधि मैंने बताई हुई है कैसे किया जाता है, तो उसको आप देख सकते हैं। कई महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ, पूजा पाठ, धन, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के। एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा। जो भी आपके कमेंट्स हों तो आप जो है कीजिएगा, उन पर गौर करके वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश किया करती हूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।